नमस्कार, मैं हूं सचिन पांडे और आप देख रहे हैं एटीवी न्यूज़ लाइव। और आज हम उपस्थित हैं मुरादगढ़ी गांव ग्रेटर नोएडा में, और यहां भारतीय किसान यूनियन कृषक शक्ति के द्वारा एक मासिक बैठक का आयोजन किया गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा एक बार यहां की तस्वीरें दिखाएं कि सैकड़ों की संख्या में यहाँ किसान लोग उपस्थित हैं। और इसी बीच में हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन कृषक शक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमन ठाकुर जी मौजूद हैं। इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि इस मासिक बैठक संगठन जो किया गया है उसमें क्या उद्देश्य है इनका। बहुत बहुत धन्यवाद सचिन भाई, और एटीवी न्यूज़ का मैं हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद करता हूं। आप हमेशा किसानों की आवाज़ को मजबूती से बुलंद करने का काम करते हो, आप बधाई के पात्र हो। आज भारतीय किसान यूनियन कृषक शक्ति की यहाँ पर मासिक बैठक का आयोजन किया गया है। ये राष्ट्रीय कार्यालय है संगठन का। यहाँ बहुत सारे पदाधिकारी जो जिला बुलंदशहर और गौतम बुद्ध नगर के यहाँ जिला जो भी हमारे पदाधिकारी हैं वो बुलाए गए हैं। हम समीक्षा कर रहे हैं कि क्षेत्र में किस तरह की समस्याएं किसानों को आ रही हैं, गरीब मजदूरों को आ रही हैं। और यहाँ पर जो सबसे बड़ी समस्या है वो युवाओं के रोज़गार की समस्या है। हमारे इस कार्यालय के बराबर में कंपनियां बनी हुई हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पर स्थापित हैं, लेकिन क्षेत्रीय नौजवानों को रोज़गार अभी भी पूर्ण तरीके से नहीं मिल पा रहा है। हम लोगों ने आवाज़ उठाई, लगातार प्रयास किए और संगठन ने भी प्रयास किए। हमारे प्रयास की बदौलत यहाँ इस क्षेत्र में 40% युवाओं को रोज़गार देने का हमें वादा दिया गया। लेकिन अभी हमारे जिला अध्यक्ष ने भी कहा, गौतम बुद्ध नगर हरिओम सिंह जी ने, उन्होंने भी कहा, और हमारे संगठन की भी ये पहली प्राथमिकता रहेगी कि हम इस क्षेत्र के कम से कम 70% युवाओं को उनकी योग्यता के अनुसार रोज़गार दिलवा सकें। और किसानों की जो भी समस्या है, चाहे वो ट्यूबवेल के बिल की समस्या हो, जिस तरीके से सरकार ने बनते ही और अपनी सरकार से पहले चुनावों के समय किसानों से वादा किया था कि ट्यूबवेल का बिल बिल्कुल फ्री किया जाएगा और मुफ्त में बिजली दी जाएगी, लेकिन सरकार बनने के बाद इस सरकार ने किसानों पर चार्ज लगाया और वहाँ पर ये मीटर लगाने की भी जो व्यवस्था की गई है वो किसानों के साथ छलावा है। हम उस चीज़ पर भी गहन मंथन कर रहे हैं और एक बहुत बड़ा आंदोलन इस क्षेत्र में करने का काम करेगी भारतीय किसान यूनियन कृषक शक्ति। जिस तरीके से किसानों के साथ वादा खिलाफी की गई, केवल चुनावों के समय किसानों को अपना बताया जाता है और चुनावों के बाद इस देश की जो रीढ़ की हड्डी कहा जाता है किसान, उसे ये राजनीतिक पार्टियां कहीं ना कहीं ठगने का और छलने का काम करती हैं। और उसकी आवाज़ बनकर कृषक शक्ति इस देश और प्रदेश के युवाओं की आवाज़ बनने का काम करेगी, गरीब मजदूर किसानों की आवाज़ बनने का काम करेगी। और हमारे संगठन का एक एक पदाधिकारी, एक एक सिपाही अपनी पूरी प्राथमिकता और पूरा दायित्व इन किसानों के प्रति रखता है, इन किसानों के साथ खड़े होने का काम करता है। ये थे हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन कृषक शक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमन ठाकुर जी, जिन्होंने कहा किसानों की हर समस्याओं को लेकर के ये अपनी आवाज़ बुलंद करते रहते हैं, चाहे वो किसी भी तरह की किसानों की समस्या हो या नौजवानों की कोई भी समस्या हो, नौकरी के लिए हर तरह से अपनी पूर्ण शक्ति जो है लगा रहे हैं। इसी बीच में हमारे साथ कुछ पदाधिकारी और मौजूद हैं, हम उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि इस मासिक बैठक आयोजन में इनका क्या कहना है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरीश छोकर, मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन कृषक शक्ति। ये बैठक का आयोजन किया गया है, इसमें क्या उद्देश्य है? इसमें उद्देश्य ये है कि आज हमारे गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर ज़िले के कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं और एक हमने मासिक मीटिंग रखी है। इसका आयोजन जो हुआ, इससे मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारे क्षेत्र में जो युवाओं को कहीं कहीं बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है और कहीं शासन प्रशासन द्वारा अवैध उगाही की जा रही है। अभी मैं सुबह यहाँ पे आया था कार्यालय पे, तो मैंने थोड़ी देर वहाँ पे गाड़ी खड़ी कर ली अपने तिलथरी चौराहे पर। तो वहाँ जो बेचारे गरीब लोग हैं वो अपनी छोटी छोटी दुकानों को बनाकर बैठे हुए हैं। तो हमारे वहाँ एक, मैं नाम तो नहीं लूँगा और नाम भी ले लूँगा, एक पीसीआर घूम रही थी और वो उन दुकान वालों को बुला रही थी, उनसे मंथली बांधने का प्रयास कर रही थी। एक दुकान वाले से 5,000 रुपये बोले थे। अब ये बताओ, वो लोग 10-20 रुपये के बीड़ी सिगरेट और गुटखों को बेचते हैं, 50-100 रुपये की चाय बेचते हैं। वो 5,000 रुपये इस पुलिस वालों को दें या अपने बच्चों को पालें वो। तो मैं सोचता हूँ उन दुकान वालों से जाते मैं बात करूँगा और इनके खिलाफ़ हम एक आंदोलन चलाएंगे। जो अपने गरीब मजदूर लोग हैं, अपने बच्चों को पाल रहे हैं, वो अपना पेट भरें कि इन पुलिस वालों का पेट भरें। यदि या तो ये उगाही बंद होगी या बेहतर तरीके से, यदि ये उगाही नहीं होगी तो हम आंदोलन करेंगे।
और इसके लिए समस्त हमारी टीम तैयार है। आपने देखा जो पदाधिकारी हैं इनका कहना है कि मजदूरों की आवाज़ बुलंद करने के लिए जो भी संभव प्रयास होगा वो हर तरह से प्रयास करने के लिए तैयार है, हर तरह से उनकी मदद करेंगे। जो भी गरीब मजदूर असहाय लोग हैं उनकी सहायता के लिए भारतीय किसान यूनियन कृषक शक्ति हमेशा तत्पर है। और भी ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे संगठन में कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे भी हम प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? क्या नाम है सर? मेरा नाम रविंद्र प्रधान, मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय किसान यूनियन कृषक शक्ति हूँ। देखिए, हमारे संगठन का जो मूल उद्देश्य ये है कि किसी भी गरीब का शोषण ना हो, किसानों की लड़ाई को तत्परता के साथ लड़ा जाए। यहाँ पे तीन अथॉरिटी प्राधिकरण कार्य कर रहे हैं। ज़मीनों को कौड़ियों के भाव ले लिया गया है। बेरोज़गारी अपनी चरम सीमा पर है। हम चाहेंगे जो भी यहाँ पे उद्योग धंधे स्थापित हों, उन उद्योग धंधों में लोकल के लोगों का रोज़गार हो, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार उपलब्ध कराया जाए। एक लड़ाई को लड़ने का हम लोग कार्य करेंगे किसी भी प्रकार से, क्योंकि गौतम बुद्ध नगर में ज़मीनें तो अब धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही हैं, और जब ज़मीनें धीरे धीरे ख़त्म होती चली जाएंगी तो रोज़गार ज़मीनों से तो पैदा होगा नहीं, रोज़गार उद्योग धंधों से पैदा होगा। इसलिए हम पूरी ताकत के साथ ये लड़ाई लड़ेंगे कि जो भी उद्योग धंधे यहाँ पे स्थापित होंगे, चाहे वो फिल्म सिटी है, चाहे वो जेवर एयरपोर्ट है, चाहे कोई और कंपनी, उसका ऐसा योगदान, उसकी ऐसी भागीदारी के हिसाब से हम इस लड़ाई को लड़ने का कार्य करेंगे। मजबूत है कि संघ कृषक शक्ति अपना कार्य कर रही है और आगे भी करती रहेगी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ पदाधिकारी मौजूद थे। इनका भी यही कहना है कि संगठन के जो भी पदाधिकारी, जो भी सदस्य हैं, वो पूर्ण तरीके से मजलूमों की, गरीबों की, किसानों की आवाज़ को बुलंद करने का कार्य कर रहे हैं। इसी के साथ आगे बने रहिए हमारे साथ ATV न्यूज़ लाइव।